नमस्कार दोस्तों खुश कैसे रहा जाए, खुश रहने का सीक्रेट क्या है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत ही होनहार बच्चा था। वो अपने पिताजी से प्रश्न पूछता है कि पिताजी खुश कैसे रहा जाए, खुश रहने का राज क्या है। उसके पिताजी उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चा ऐसी बात कर रहा है। तो उसके पिताजी ने ये सोचा कि पता नहीं मैं इसको सेटिस्फाइड कर पाऊंगा या नहीं। उन्होंने कहा कि दूर पहाड़ी पर एक साधु महात्मा रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वो तुम्हें अच्छे से खुश रहने का राज समझा देंगे। लड़का अपना टिफिन पैक करता है, अपना सामान लेता है और उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद जब वहां पहुंचता है तो उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि मैं खुशी का राज जानने आया हूँ कि खुश कैसे रहा जाए। साधु भी उस लड़के की बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा कि मेरा जो ये महल है, मेरा जो ये बगीचा है, मेरी जो ये कुटिया है, इसको अच्छे से घूमना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी पुस्तकालय हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे बगीचे हैं, लेकिन इसको घूमने से पहले आपको मेरी एक बात और माननी पड़ेगी कि ये चम्मच है, इसमें तेल भरा हुआ है। अगर चम्मच का एक बूंद भी तेल नीचे बिखर गया तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। लड़का चम्मच लेकर भ्रमण पर निकल पड़ता है, लेकिन उसका सारा ध्यान उस चम्मच पर होता है कि कहीं इसका तेल न गिर जाए। जब वापस आता है तो साधु महात्मा उससे पूछते हैं कि बताओ आपने क्या क्या देखा। लड़का ईमानदारी से बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा सारा ध्यान तो इस चम्मच पर था कि इसका तेल कहीं गिर न जाए, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। साधु को बड़ी हैरानी होती है। उन्होंने कहा ठीक है, चम्मच यहीं रख दो, अब दोबारा जाओ और सारा भ्रमण करके आओ। लड़का दोबारा जाता है तो एक से एक बढ़कर चीजें देखता है। उसका मन आनंद से विभोर हो जाता है। भव्य पेंटिंग्स, बड़े अच्छे गार्डन्स और पुस्तकालयों में अच्छी अच्छी पुस्तकें देखता है तो वो बहुत आनंदित होता है। अब बाबा के पास दोबारा वापस आता है तो बाबा उससे पूछते हैं क्या क्या देखा। तो वो सारी चीजें अच्छे से डिस्क्राइब कर देता है, सारी चीजों के बारे में अच्छे से बता देता है। तब बाबा उससे कहते हैं कि देखा, जब तक आपके हाथ में चम्मच थी, चम्मच में तेल भरा था, उसके तेल गिरने के डर से आपने कुछ भी देखा नहीं। आप सब चीजों से वंचित रह गए, इसलिए आप खूबसूरती को निहार नहीं सके। बस ऐसा ही इस समाज में होता है। व्यक्ति अपनी जड़ और अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता, वो हमेशा खुश रहते हैं, वो सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। अब लड़के को इस बातों का बड़ा असर हुआ, क्योंकि जो खुशी का राज वो जानने आया था, उसने जान लिया था कि व्यक्ति को अपनी संस्कारों और अपनी जड़ से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर आप भी चल सकते हैं। यही खुशी का राज है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, आप अपने संस्कारों को ना भूलें, आप ईश्वर के बनाए हुए नियमों को ना तोड़ें, आप किसी का दिल ना दुखाएं। इस जीवन का आनंद लें। ये जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन तभी जब आप कल की चिंता छोड़कर आज का आनंद लेंगे, आज इसे अच्छे से जिएंगे। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।